महान परमेश्वर भटके भूले पंथी को, मैं बलहीन हूँ तू है बली, मन में मेरा साथी हो। स्वर्गीय भोजन दे मुस्त्रान के भूखे को, स्वर्गीय भोजन दे मुस्त्रान के भूखे को। खोल दे आप सोदा बिलौरी, निकली से जीवनधार, आगर में का खम सब देके मुझे यात्रा भर संभाल। प्रबलीसु हो तू मेरी ढल तलवार, प्रबलीसु हो तू मेरी ढल तलवार। मृत्यु नदी तीर जा पहुँचू, चिंता भय को समीटा, मृत्यु जय और नरक नाशक चैन से बेड़ा पर लगा। महिमा तेरी करूँगा मैं सर्वदा, महिमा तेरी करूँगा मैं सर्वदा। 73 ईश्वर में साथ ले चलता, इसे बढ़कर क्या चाहूं। प्रभु आगुआ की शंका किस प्रकार मैं कर सकूं। कुशल क्षेम से बना रहता, अविश्वास से उसी में कि मैं जानता जो कुछ आवे, साथ रहूँगा यीशु में। कि मैं जानता जो कुछ आवे, साथ रहूँगा यीशु में। यीशु राम में साथ ले चलता, ढाल देता मुझको, दुख में देता सहन शक्ति, भूख में देता खाने को। मेरा पाँव जो ठोकर खावे, मेरा मन भी प्यासा हो, तब मैं देखता अपने सामने
हर्ष के बहते सोते को तब मैं देखता अपने सामने, हर्ष के बहते सोते को। यीशु राह में साथ ले चलता, प्रेम की भरपूरी से पूरी शांति मुझे देगा। घर में मेरा यीशु मेरी अगुवाई की, मैं गाऊंगा कि उसने मेरी अगुवाई की। हिंदी से 55। हे प्रभु आशीष के सोते, मुझसे अपनी स्तुति करा। तेरी दया है अनुपम, दया थाई सर्वदा। तेरा प्रेम जो है निरंतर, राता पूर्ण सिम सदा। उसकी मुँह से है परमेश्वर प्रशंसा का गीत गवा। अब नजर तू है मसीहा, हुआ मेरा तारनहार। इससे भी मैं पहुँचूंगा सो के समुंदर के पार। मैं भूले भेड़ के सदृश, जिनको छोड़ विश्राम के बाद यीशु खोजने और बचाने आया, दिया अपना राज। जन्म भर मैं कर रहूँगा तेरी दया को प्रकाश। अपनी कृपा से है प्रभु, रख तू मुझे अपने पास। तुझे भूलने को तो सदा परीक्षा बहुत तेरी है। छाप तू दिया मेरे दिल पर, सदा काल तू मेरा है। 57 वहीं पर है। पवित्र समय प्रार्थना का संसारिक चिंता छोड़ूंगा, और अपने पिता के सन्मुख बताऊंगा सब अपना दुख। जब भी पता में
धन्यवाद सॉन्ग सर्विस में भाग लेने के लिए। गुड इवनिंग सबों को, और सबों को हैप्पी सबत। हम आप सबका परमेश्वर के भवन में स्वागत करते हैं, और जितने लोग भी इस समय परमेश्वर के भवन में उपस्थित हुए हैं, एक जन को हम स्वागत करते हैं। और हम विशेष रूप से परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं क्योंकि उसने हम सबों को पूरा हफ्ता भर संभाल के रखा है। बल्कि जो हमारा 10 दिन का प्रार्थना सभा था और आज आखिरी 10वां दिन है, और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से हमारा प्रार्थना सभा गया, और हम अलग अलग वक्ताओं के द्वारा अलग अलग बातों को हमने सीखा, और हमें बहुत आत्मिक लाभदायक के लिए हमारे जीवन में बहुत सारी बातों को हमने सीखा। और परमेश्वर करे कि हम आत्मिक उन्नति में भी बढ़े और सबको आशीष दे। और विशेषकर हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता को आज का सबत का दिन के लिए कि उसने हमें फिर से ये सबत का दिन हमें देखने के लिए मौका दिया है कि हम उसके उपस्थिति में आ सके, हम उसका धन्यवाद कर सके हर बातों का, और हम अपने जीवन को उसके हाथों में सौंप सके। हम अपनी सभा को शुरू करने के लिए हम अपनी गीत की किताब खोलेंगे, सॉन्ग नंबर 70, 70 नंबर। चलो ही सिपाहियों पंक्ति पंक्ति से सभी को अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। चलो सिपाहियों पंक्ति पंक्ति से क्रूस के पीछे चलो, अपने प्रभु के शक्ति से क्रूस के पीछे चलो, अपने प्रभु के। यीशु नाम से दुष्ट की सेना भागती है, चलो तो नरक कांपता है जब सुनता जय जयकार, शब्द उठाओ भाइयों बड़ी पुकार। चलो हे सिपाहियों पंक्ति पंक्ति से उसके पीछे चलो, अपने प्रभु के निर्भय हम सब की देह है, पाया सब उधार, एक हमारी आशा एक हमारा प्यार। चलो हे सिपाहियों पंक्ति पंक्ति से क्रूस के पीछे चलो, अपने प्रभु के। चलो हे सिपाहियों पंक्ति पंक्ति से क्रूस के पीछे चलो, अपने प्रभु के। आइए हम सबको प्रार्थना करेंगे। हे हमारे सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि तू हम सबों को आज तक जिंदा श्वास रखा है प्रभु, हम सबों को संभाला है, सुरक्षित रखा है। प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, हम पूरे दिन भर बल्कि पूरे हफ्ता भर हम अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त थे, लेकिन प्रभु परमेश्वर पिता तू हम पर अनुग्रह किया, हम पर दया किया है प्रभु, कि हम इस समय तेरे भवन में फिर से एक साथ इकट्ठे हो सकते हैं, तेरा नाम का धन्यवाद कर सकते हैं, तेरी महिमा कर सकते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। सचमुच प्रभु परमेश्वर पिता तू अति महान परमेश्वर है, अति दयालु परमेश्वर है और कृपालु परमेश्वर पिता है। तू अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता, और हर समय अपने बच्चों को संभालता है, उनकी अगुवाई करता है, हर मुसीबतों से, खतरों से, हर प्रकार के शैतानी हम लोग से बचा करके रखता है। तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, और ख़ास करके आज हमारा प्रार्थना सभा का आखिरी दिन 10वां दिन है प्रभु,
और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमने बहुत पूरे 10 दिन में, बल्कि 9 दिन में हम बहुत सारे बातों को हमने सीखा। और होने दे प्रभु परमेश्वर पिता, जो कुछ भी वचन हमने सुना है, सीखा है, होने दे कि हम उन वचनों को अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिख डालें। कभी भी हम उन वचनों को ना भूलें, बल्कि उन वचनों के अनुसार अपने जीवन को चला सके। प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं तमाम बीमार से पीड़ित लोगों के लिए। खास करके हम प्रार्थना करते हैं पास्टर और मिसेस लकड़ा के लिए, और मिस्टर अमर होरो के लिए, मिसेस रोजरीना राव के लिए, और हमारे पास्टर के भाई के लिए। और हम प्रार्थना करते हैं पास्टर मिसेस किस्कू के लिए, मिसेस टूडू के लिए, जो स्वस्थ नहीं है प्रभु परमेश्वर पिता। उनके लिए खास दुआ करते हैं। उन पर तो अपनी अनुग्रह वाली हाथ बढ़ा, संभाल, सुरक्षित रखकर, खास करके प्रभु परमेश्वर पिता इनको उस बीमारी से, उस कमजोरी से बाहर निकलने में तो मदद और सहायता कर। प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, तो हम सबों को बहुत आशीष से भरपूर किया है। आने वाले समय में भी तो हम सबकी रक्षा रखवाली करना। इस समय जितने लोग तेरे सामने अपने सिरों को झुकाए हैं प्रभु परमेश्वर पिता, एक एक जन को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। और विशेष रूप से जब हम आज तेरी दासी के द्वारा जो कुछ भी वचन हम सुनते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो सके, हम उन्हें तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो कुछ भी वचन उन्होंने तैयार किया है प्रभु परमेश्वर पिता, उन पर तेरी आशीष हो, ताकि वो जो कुछ भी हमारे सामने पेश करती है, जो कुछ भी वो तैयार की है प्रभु परमेश्वर पिता, उनका मुंह हो और आपका वचन हो सके। और इस रीति से प्रभु परमेश्वर पिता हम सभी को उन वचनों को सुन करके आशीषित हो सके। हम सबके गुनाह और गलतियों को माफ़ करना। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, तू दया करके सुन और ग्रहण कर, आमीन। कृपया बैठ जाएंगे। सिंह को समय देते हैं, वो अपना वचन लेकर के हमारे सामने आएंगे। सबों को हैप्पी साबत। मैं सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि अभी तक मुझे स्वास्थ्य रखा है, आप सबों को भी। और हम लोग ये जो प्रार्थना सभा हम लोग करते आ रहे हैं, हम लोगों ने महसूस किया है कि परमेश्वर ने हम सबों को आशीष दी है प्रार्थना के द्वारा। और प्रार्थना के बारे में हम लोग सुने हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कि आज भी उन्हें मौका दिया हम लोग को। आज 10वें दिन है, तो जो भी मैंने पेश किया है, पेश करूँगी आज, हो सके परमेश्वर की आशीष हो, ताकि मैं जो कुछ भी बोलूँ सब कुछ उनकी ओर से हो। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। हे महान स्वर्गीय पिता, हम फिर से आपके सामने आते पिता। अभी मैं वचन पेश करूँगी, तो मेरे साथ हो, और जो भी मैं बोलूँगी पिता सब कुछ आपकी ओर से हो। और मुझे बोलने में शक्ति दे, अपना पवित्र आत्मा को उंडेल, ताकि मैं जो कुछ भी तैयार की हूँ उसको मैं आपकी इच्छा के अनुसार पेश कर पाऊँ। जो सुनने वाले उन सबों के साथ हो, उनके मन अंतःकरण को खोल दे, ताकि वो जो भी वचन पेश किया जाएगा उसको ध्यानपूर्वक सुने। शैतान को दूर ले जाइए, ताकि हम आपके वचन को हम ध्यानपूर्वक अध्ययन कर सके। हमारे सारे पाप गुनाहों को क्षमा करे। इस प्रार्थना को मसीह के नाम से मांगते, सुनो, ग्रहण कर, आमीन। मेरे साथ खोलिए बाइबल, पहला सामुएल 7 अध्याय। मैं 7 और 8 को पढ़ूंगी, 7 और 8 पद। 7 अध्याय, पहला सामुएल 7 अध्याय 7 और 8 को पढ़ूंगी। यहाँ पर ऐसा लिखा है, जब फलिस्तियों ने सुना कि इजरायली मिस्पा में इकट्ठे हुए हैं, तब उनके सरदारों ने इजरायलियों पर चढ़ाई की। यह सुनकर इजरायली फलिस्तियों से भयभीत हुए, और इजरायलियों ने सामुएल से कहा, हमारे लिए हमारे परमेश्वर यहोवा की दुहाई देना ना छोड़, जिससे वह हमको फलिस्तियों के हाथ से बचाए। यहाँ पर कहानी दिया गया है, आप लोग टाइम होगा तो बाद में पूरा पढ़ लीजिएगा। मैं इसके सिलसिले में ही
कहानी बताऊंगी। और मेरा बोलने का शीर्षक है प्रार्थना का सामर्थ। प्रार्थना का सामर्थ। प्रार्थना का सामर्थ। जब मैं अपने किसी करीबी मित्र के हित को लेकर चिंतित थी, यहाँ पर एक छोटा सा कहानी है। पुराने नियम में शामिल की कहानी भी मुझे प्रोत्साहन मिली। मैंने पढ़ा कि जब परमेश्वर के लोग परेशान थे तो शामिल ने कैसे उनके लिए यहोवा की दुहाई दी थी। मैंने भी अपने मित्र के लिए प्रार्थना करने का संकल्प किया। इजरायली लोग फिलिस्तियों का सामना कर रहे थे, जो पहले उन्हें हरा चुके थे। जब लोगों ने उन पर भरोसा नहीं किया, तब उन्होंने अपने पापों को पछतावा कर लेने के बाद उन्होंने सुना कि फिलिस्ती हमला करने के लिए फिर आए हैं और हमला करने वाले हैं। तब उन्होंने शामुएल से उन लोगों के लिए प्रार्थना करते रहने के लिए कहा गया। उत्तर में परमेश्वर ने उनके दुश्मन को भ्रम में डाल दिया, और यद्यपि फिलिस्ती इजरायलियों की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली थे। इजरायली की तुलना में फिलिस्तीनी बहुत शक्तिशाली थे, परंतु यहोवा उन सब में सबसे बलवान थे। हमारे परमेश्वर, जब भी हम लोग उनसे सहायता मांगते हैं, वो हमेशा हमें सहायता मदद करते हैं। अपने प्यारों को चुनौतियों का सामना करते देख हमें पीड़ा होती है और डरते हैं कि स्थिति नहीं बदलेगी या प्रभु कार्य नहीं करेंगे। लेकिन हमें प्रार्थना का सामर्थ कम नहीं समझना चाहिए। या प्रभु कार्य नहीं करेंगे, लेकिन हमें प्रार्थना के सामर्थ को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रेमी परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। हमारे प्रेमी परमेश्वर जो है हमारी प्रार्थना को सुनता है। हमारे पिता के रूप में उनकी इच्छा है कि हम उनका प्रेम अपनाएं और उनकी सच्चाई पर भरोसा करें। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता है। हम लोग विश्वास करें कि परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को हमेशा सुनते हैं। प्रार्थना का उपहार देना। प्रार्थना का उपहार देना मतलब हम लोग प्रार्थना करके दूसरों को बांटेंगे। प्रार्थना के उपहार के बारे में मुझे नहीं पता था जब तक मेरे बीमार भाई के लिए हमने उनसे प्रार्थना की। हम लोग जितने बीमार हैं हमारे कलीसिया के लोग, उनके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ पर ये जो भाई थे, ये इनका कैंसर हो गया था और उनके लिए प्रार्थना किया गया। और यहाँ नहीं बताया गया कि वो अविश्वासी थे कि विश्वासी, लेकिन वो कहते हैं कि उनको प्रार्थना के द्वारा उनको बहुत शांति मिली। और प्रार्थना के बाद उनका जो कैंसर हुआ था और इलाज के दौरान उनका प्रार्थना के द्वारा लगातार प्रार्थना करते रहे तो वो ठीक हो गए। और उनके पूरे परिवार जो प्रार्थना को उनको बहुत अच्छी लगी और वे निरंतर उनके परिवार में जाके प्रार्थना करने लगे। यहाँ पर कहते हैं कि दूसरों से प्रेम करने का सर्वोत्तम तरीका है उनके लिए प्रार्थना करना। नया नियम में यीशु हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए और हमारे ओर से पिता के पास जाने के बारे में बताता है और कहते हैं कि वह परमेश्वर के दाहिनी ओर और हमारे लिए निवेदन भी करता है। यीशु मसीह हमारे लिए निवेदन भी करता है। और हम देखते हैं कि क्रूस पर निस्वार्थ प्रेम को दिखाने
और पुनरुत्थान और स्वर्गरोहण के बाद प्रभु यीशु का आज भी हमारे लिए प्रार्थना करके अपनी परवाह दिखाना जारी है। हम लोग मसीह हैं, कभी कभी हम लोग यीशु मसीह को विश्वास किए हैं, विश्वास करते हैं, मसीही कहलाते, लेकिन हम लोग संदेह करते हैं और हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। यहाँ पर कहता है कि स्वर्गरोहण के बाद प्रभु यीशु मसीह का आज भी हमारे लिए प्रार्थना करके अपनी परवाह दिखाना जारी है। आज भी यीशु मसीह हमारे लिए परवाह करते हैं, लेकिन हम है कि हम उनसे दूर चले जाते हैं। हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जिन्हें जरूरत है कि यीशु के समान हम प्रार्थनाओं से उन्हें प्रेम करें और उनके जीवन में परमेश्वर की सहायता को आमंत्रित करें। इसमें हम परमेश्वर से मदद मांग सकते हैं और वह हमें जरूर मदद करेंगे। हमारा प्रेमी प्रभु दूसरों के लिए प्रार्थना करने का उपहार हमें उदारता पूर्वक देते हैं, बशर्त है कि हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना के द्वारा हम मांगे। प्रार्थना का उपहार बांटने के लिए होता है। प्रार्थना का उपहार बांटने के लिए होता है। हम लोग प्रार्थना करके हम दूसरों के लिए प्रार्थना करके हम उनके लिए बांट सकते हैं। और हम लोग अभी इस न्यू जनरेशन बोलेंगे, कंप्यूटर एज में हम लोग आए हैं। फ़ोन का जोन, फ़ोन से हम लोग अपने रिश्तेदारों के साथ काफ़ी देर तक बात करते हैं, कभी कभी तो घंटों तक बात करते हैं हम लोग। यहाँ कहा जाता है कि मोबाइल फ़ोन के कारण दूसरों तक हमारी असीमित पहुँच हो गई है। कई लोग मोबाइल वाहन चलाते समय, गाड़ी चलाते समय भी फ़ोन करते हैं या टेक्स्ट करते हैं, जबकि ये गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं क्योंकि वे नहीं मानते हैं। वो सोचते हैं कि उनको कुछ नहीं होगा। कई देशों में ध्यान भंग करने के लिए वाहन चलाना गैर कानूनी है। अमेरिका में हाईवे पर विशेष जोन उनके लिए बने हैं, जहां वाहन रोककर लोग सुरक्षित रूप से जितना चाहे फ़ोन से अपने लोगों से बात कर सकते हैं। फ़ोन पर बात करने के लिए, वाहन चलाने के लिए प्रतिबंधित, मतलब उसमें प्रतिबंध अच्छा है बोलते हैं, लेकिन सभी लोग इसको फॉलो नहीं करते, इसको नहीं मानते हैं। पर एक ऐसी बातचीत है जिसे करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, और वो है प्रार्थना। प्रार्थना हम कभी भी कर सकते हैं, सोते समय, जागते समय, कहीं जा रहे हैं, सब समय हम लोग कर सकते हैं। आते जाते समय या जब हम स्थिर हो। नए नियम में पौलुस के शब्द हर उस व्यक्ति के लिए है जो परमेश्वर से बातचीत करना चाहता है। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हम लोग इसके बारे में पहला दिन हम लोग सुन चुके हैं, लेकिन मैं आज फिर दोहराना चाहती हूँ। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो कहता है। अगर हम एक दिन भी प्रार्थना करना छोड़ दे, कभी कभी हम लोग सुस्ती हो जाते हैं और ठंड के मौसम में सो जाते हैं, तो हम लोग अरे कौन प्रार्थना करेगा। लेकिन निरंतर प्रार्थना करने में हमें क्या होती, सामर्थ मिलती, शक्ति मिलती है। और साथ ही साथ हमें सदा आनंदित रहना चाहिए। चाहे जो भी संकट क्लेश आए हमारे जीवन में, हमें सदा आनंदित, खुशी रहना चाहिए। और सभी परिस्थिति में धन्यवाद देने के लिए हमें प्रोत्साहित करना चाहिए हमेशा। लेकिन हम इंसान हैं, इंसान होने के नाते हम कुड़कुड़ाते हैं, हम लोग बहुत कुछ बोलते हैं, और कभी कभी परमेश्वर को भी हम गालियां देते हैं। आनंदित और धन्यवादित रहना मसीह के द्वारा परमेश्वर पर हमारे विश्वास की अभिव्यक्ति है। निरंतर प्रार्थना में हमें लगे रहना है, चाहे रोने के लिए हो या लंबी बातचीत के लिए हो। परमेश्वर सर्वदा हमारे लिए उपलब्ध होते हैं। परमेश्वर सब समय हमारे लिए उपलब्ध, मतलब वो हाजिर रहते हैं।
वह चाहते हैं कि हम अपनी खुशियों, आभार, इच्छाओं को, प्रश्नों को और चिंताओं को निरंतर उसमें साझा करें। सब चीज़ हम ईश्वर को बताएं। हम निरंतर प्रार्थना के जोन में होते हैं। अगर हम विश्वासी होने के नाते यदि हम प्रार्थना हमेशा करते रहें तो हम अपने आत्मिक जीवन में भी आगे बढ़ेंगे और हम शक्ति और सामर्थ भी हमें मिलेगा और उनकी जो सेवा हम करते हैं उसको अच्छी तरह से कर सकते हैं। परमेश्वर के सिंहासन तक हमारी पहुंच सदा बनी रहती है। हम जब परमेश्वर के नज़दीक आते हैं तो परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहते हैं। मैं एक छोटा सा मेरे जीवन में जो महसूस किया छोटा सा किस्सा बताना चाहती हूँ कि जब मैं पुणे से ख़त्म करी पढ़ने के लिए आए तो मैं फलाकटा में ज्वाइन की थी। तो ज्वाइन करने के बाद 1990 की बात है, मेरे जो राइट हैंड था ये 3 महीना के बाद मैं इसको उठा नहीं सक रही थी। तो मैं लीव लेटर देके मैं आ गई ट्रीटमेंट के लिए और डॉक्टर आए से मैंने ट्रीटमेंट लिया और उसके बाद हमने प्रार्थना शुरू की परिवार में और प्रार्थना करते करते और ऊपर से फिर मालिश भी करते थे। तो ये ईश्वर की अद्भुत चंगाई है। मैं ईश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे हाथ को पूर्ण रूप से चंगा किया है और मैं स्कूल के द्वारा उसकी सेवा कर रही हूँ और अभी तक मैं कर रही हूँ। इसके लिए धन्यवाद देती हूँ मैं, क्योंकि हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं तो परमेश्वर भी हमारे से दूर चले जाते हैं। हम जितना नज़दीक आएंगे उनके सामने और उनके वचन को पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे। ये मेरे जीवन में मैंने महसूस किया है कि परमेश्वर से जितना नज़दीक रहें, उनके वचन को पढ़े, जितना हम प्रार्थना करें, परमेश्वर हमारे नज़दीक आएगा और हमारा जो भी है दुख तकलीफ सब हम परमेश्वर को बताएं ताकि परमेश्वर हमें हमेशा और वो हमारे प्रार्थना को हमेशा सुनते हैं। बशर्त है कि हम उनसे विश्वास के साथ प्रार्थना करें और कभी संदेह ना करें। परमेश्वर इस छोटी वचन पर आशीष दे। मैं मैडम सिंह का धन्यवाद देती हूँ खूबसूरत वचनों के लिए। जैसे हम पूरा जो प्रार्थना सभा में हम प्रार्थना के बारे में हमने सुना, सीखा और जैसा हम देखते हैं कि वचन कहता है कि हम जिस समय में रह रहे हैं, ऐसे समय में रह रहे तो बहुत ज़रूरी है कि हम निरंतर प्रार्थना करते रहें। वचन ये कहता है कि सिर्फ हम एक समय निकाल करके जो हम उसके सामने आते हैं ये ज़रूरी नहीं है। हम कभी भी किसी भी हालत में क्यों ना रहते, कहीं भी रहते क्यों ना हो, इसलिए वचन कहता है, व्यवस्था वीरों ने कहता है कि हम चलते फिरते उठते लेटते हर पल हर समय हम क्या करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। और हम यह ना सोचें कि हमें सिर्फ जा करके हम उसके सामने घुटना ही टेकेंगे, चाहे हम ये करके प्रार्थना करेंगे, उतने ही नहीं, हम चलते फिरते भी हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। इधर उधर आते जाते भी हम प्रार्थना कर सकते हैं, तब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हम अपनी सभा को ख़त्म करने के लिए हम अपने गीत की किताब खोलेंगे, सॉन्ग नंबर 77, सॉन्ग नंबर 77, जब इज़राइल निकला मिस्र से। और गाने के बाद हम आखिरी 3 प्रार्थना करेंगे। मैं पहला प्रार्थना बोलूँगी मिस्टर टूडू को, उसके बाद अगला पास्टर किस्कू को और लास्ट में मैडम सिंह करेंगे। सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। इज़राइल निकला मिस्र से, समुद्र सामने था, तब ईश्वर ने बढ़ा के हाथ उसको हटाया था। तो उसकी आज्ञा से आगे चल, जो दुख सागर सामने हो, आगे चल तो ईश्वर हटा
समुद्र पाप के सामने आ व्याकुल मैं हुआ था, पर दया करके यीशु ने उसको हटाया था। तो उसकी आज्ञा से आगे चल, जो दुख सागर सामने हो, आगे चल तो ईश्वर हटावेगा उसको समुद्र को। जब दुख और शोक की आंधी से मैं डूबने वाला था, प्रभु ने महाशक्ति से उसको हटाया था। तो उसकी आज्ञा से आगे चल, जो दुख सागर सामने हो, आगे चल तो ईश्वर हटावेगा उसको समुद्र को। जो मृत्यु सागर सामने हो, मैं प्रार्थना करूंगा, तब यीशु अपने सामर्थ से उसको हटावेगा। तो उसकी आज्ञा से आगे चल, जो दुख सागर सामने हो, आगे चल तो ईश्वर हटावेगा उसको समुद्र को। धन्यवादित हैं कि हम आपके पवित्र भवन में आकर के प्रतिदिन आपके प्रशंसा के गीत गा सकते हैं। आपसे हम अनुनय विनय कर सकते हैं हमारी आवश्यकताओं को। हम आभारी हैं। इस वक्त ये वचन हमने सुना, इस पर तेरा आशीष हो कि हमारे मनों में कि हम उसको समझें, पूरे दें और आपका शक्ति, आपका आपकी जो शक्ति है उसको हम समझ पाएं, अनुभव करें। और जो हम अनुभव किए हैं तो हम याद करते रहें और हमारा दृढ़ विश्वास आप पर बना रहे। हमारा विश्वास जो हमने पाया है उसमें हम आकर दें। हम प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं जिन लोगों के लिए प्रभु अभी आज भी हम दोहराना चाहेंगे। उनकी कमजोरियों को जानता है, उनके तकलीफों को जानता है, उनकी पीड़ाओं को आप समझते हैं। प्रभु बहुतायत से उन्हें आशीर्वाद कीजिए कि वे चंगापन का। विशेष रूप से हमारे डिवीजन प्रेसिडेंट जो मिस्टर लगड़ा पीड़ित हैं, ग्रस्त हैं, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उनकी तकलीफों को समझते हुए उन्हें चंगापन जल्द से जल्द दिया जाए कि वे अपने कार्य को सही ढंग से आके सही ढंग से संभालने पाएं। और बहुत से डिवीजन के लोग और जो हम शामिल हैं, हम सभी को आशीष मिल पाए उनके सेवकाई से। हमारे बीच में जितने छोटे बड़े बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे, उनकी समस्याओं को आप जानते हैं, जिनकी बुरी लत है, जो कमजोर हैं, जो बीमार हैं। प्रभु आप हर एक के मन को जानते हैं, हर एक लोगों को जानते हैं।
यहाँ तक कि आपके वचन के अनुसार हम विश्वास करते हैं कि हमारे सिर के हर एक बाल को आप गिने हुए हैं। आप इतना महान है, आपसे कोई कमी नहीं है, आपसे असंभव कुछ है नहीं। और इसी आशा भरोसा के साथ आपसे हम विनती करते हैं, हमारी प्रार्थना को सुनिए और हमें ग्रहण कीजिए, और जो भी बुराइयां हैं वे हमसे दूर हों, इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जितने हम शीश झुकाए हैं, जितने परिवार का हम प्रतिनिधित्व करते हैं, सबको आशीर्वाद कीजिए, नाम बना हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, दया करके ग्रहण कीजिए। आमीन। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि हम इस प्रार्थना सभा में हम आ सके, और आज आखिरी दिन 10वां दिन है जिसको हम लोग प्रार्थना के लिए समय बिताए, जिस समय को हम अपने सब कुछ छोड़ कर तेरे पास आकर के तेरे वचनों को सुने हैं, और कई लोगों का जो वचन हम लोग यहाँ सुन करके प्रभावित हो चुके हैं प्रभु, क्योंकि तू महान परमेश्वर है, देखभाल करता है। और जिस प्रकार से तू हमारा प्रार्थनाओं को सुनता है और हमारा जो इच्छा है उसको पूरा करता है। हमारा बहुत प्रकार के निवेदन जो हम पेश किए इतना दिन, हम जानते हैं कि तू हमें उसका प्रतिफल देते आ रहा है, लेकिन हम मांगते रहते हैं यही सोच करके कि शायद नहीं मिला है, लेकिन तू जानता है कि इसको देना नहीं देना। और इस प्रकार से हम लोग इस प्रार्थना सभा में आकर के बहुत प्रकार की चीजों को मांगे हैं, और तूने हम लोग को प्रार्थना सुना है। इस समय जो रिक्वेस्ट है प्रभु प्रार्थना में याद करने का, बहुत से है जिनके लिए हम लोग प्रार्थना करते आ रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो उनको जरूरत है, और सबों को जरूरत है। देश वगैरह को याद करते हैं, तबियत खराब है, बहुत प्रकार का शरीर में तकलीफ है, और उस शरीर में जो कुछ भी है खराबी डॉक्टरों के द्वारा इलाज किया जा रहा है, लेकिन तो पूरा चंगाई करने वाला परमेश्वर तू तेरे हाथ में लकड़ा तेरे हाथ में सोचते हैं। लोग भी मुश्किल हालत भी में है, पॉजिटिव में है, तो उनको तेरे हाथ में सौंपते हैं ताकि वे लोग नॉर्मल हो सके। तेरी इच्छा और तेरी इच्छा यदि होगा तो सब कुछ हो सकता है। हम जब विश्वास से प्रार्थना करते हैं तो हमारा प्रार्थना होता है, और सही रूप से तू इसका जवाब कर देता है। और भी हैं लोग को बीमार में है, मरे हुए हैं, हमारे लोग के लिए बहुत तेज से हम लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन जैसे भी हालत में तो तेरा विश्वास में स्थिर है। नाने के लिए प्रार्थना करते हैं कहाँ है, तू जानता है प्रभु है, जैसा भी कमजोर है या कंठ में है, सही रूप से उनको रख ताकि हम लोग भी विश्वास में स्थिर है और हमारा मन ना भटके। रिटायर्ड लोग हम लोग हैं, बहुत प्रकार के बीमारियां तकलीफ से समय बिता रहे हैं। हमारे वाइफ है, उनका भी मुश्किल हालत में है, जन्नत से मिसेस टूडू को भी तरह में, और इसी प्रकार का तकलीफ है जिंदगी में, जो तकलीफ में है। जिस प्रकार से विक्टर का भाई है तो तकलीफ में है, सांस में तकलीफ है, शरीर में तकलीफ है, बहुत प्रकार का तकलीफ जो हमारे जिंदगी में हम लोग का डरवा देता है, अफसोस करवाता है, विश्वास में हम लोग डगमगाए जाते हैं। लेकिन तो हमें परखता है, अपने लोगों को विश्वास को परखते रहता है।
और हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं ताकि हम उस विश्वास के अनुसार हम लोग चलने को। इसमें हम यहाँ जितना है सब उनके साथ और हमारे साथ में जो नहीं आ पाए उनके साथ हर प्रकार का आशीष से भरपूर यीशु मसीह के नाम से मांगे जाकर सुन और ग्रहण कर। धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं इस प्रार्थना सभा के लिए जो आयोजन किया गया पिता, और हम इसमें तरह तरह के आपके वचनों के द्वारा प्रार्थना के बारे हम लोगों ने सीखा है और हम जानते पिता हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़े हैं, सहायता मदद कर। लेकिन हम पापी मनुष्य हैं पिता, इस पाप में दुनिया में रहते हैं, आपसे हम दूर चले जाते हैं, हमें सहायता मदद कर ताकि हम प्रार्थना करते रहें और निरंतर प्रार्थना करते रहें और आपके वचनों को पढ़ते रहें ताकि हम शैतान के हर परीक्षा से बच निकले और हमेशा आपके नज़दीकी में रहें। इस वक्त हम प्रार्थना करते पिता, जितने यहाँ पर आए हैं और जो नहीं आए हैं पिता, इस मंडली के हर एक सदस्य हर एक परिवार के साथ हो। अगर किसी परिवार में दुख तकलीफ है, हम प्रार्थना करते कि आप उनके भी सुधी लें और विशेष कर प्रार्थना करते हैं सारे बीमार भाई बहनों के लिए जो अपने अपने घरों में है पिता, आप विशेष कर अपने चंगाई देने वाले हाथों से उनको छुएं और चंगा प्रदान करें ताकि वे सब ठीक हो जाएं और हमारे साथ जुड़ सके। प्रार्थना करते हैं विशेष कर हमारे सारे अगुओं के लिए, सेक्शन यूनियन डिवीज़न के लिए, हर एक के साथ हो और हर एक को उनके अपने अपने कामों में सहायता मदद करें। और विशेष कर प्रार्थना करते हैं हमारे डिवीज़न के प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ के लिए प्रार्थना करते पिता, आप विशेष कर उनके साथ रहें, जो भी इलाज चल रहे उनके दवाई पर आशीष हो। और हमारे सारे लोग जो हम लोग प्रार्थना करते हैं पिता, हमारे प्रार्थना को हम जानते हैं आप सुनते हैं, लेकिन हम कभी कभी विश्वास नहीं करते हैं पिता क्योंकि हम पापी हैं। हम जानते हैं हमारे कमज़ोर है, कमज़ोरी के कारण हम लोग कभी कभी विश्वास नहीं करते हैं और प्रार्थना करने भूल जाते हैं। हमें सहायता मदद कर ताकि हम विश्वास में मजबूत रहें। इन आखिरी और बुरे दिनों में रह रहे हैं पिता, हमें सहायता मदद कर ताकि हम प्रार्थना के द्वारा सामर्थ पाएँ, शक्ति पाएँ और हमारे आसपास जितने लोग हैं उनको भी, जब यीशु मसीह आप इस दुनिया में थे तो आपने लोगों के लिए प्रार्थना की, हमें भी सहायता मदद कर ताकि हम सबके लिए प्रार्थना करें। और विशेष कर प्रार्थना करते पिता, जहाँ के भी आज जमा होके आपके लोग स्तुति आराधना कर रहे हैं और ये प्रार्थना के बारे में सीख रहे हैं पिता, हम प्रार्थना करते कि हर एक मंडली पे हो और हर एक विश्वासी भाई बहनों के साथ हो ताकि हम दिन ब दिन आपके प्रेम अनुग्रह में बढ़ते जाएं, विश्वास में बढ़ते जाएं और जब आप बादलों पर होकर आए तो हम आपके साथ जाने के लिए योग्य होने सके। हमारे सारे पाप अपराधों को क्षमा करें। अभी और रात आ गई है पिता, इस रात्रि भर हम सबों को संभाले ताकि हम कल के दिन फिर से देख सकते हैं और इस भवन में आकर आपकी स्तुति आराधना कर सकते हैं। हमारे सारे पाप अपराधों को क्षमा करें। इस प्रार्थना को हम मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन।